वैसे तो आप लोग सोचते होंगे कि ये प्लेनेट हमारे लिए सबसे सेफ़ है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इस प्लेनेट पे भी हमारे पास कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पे हम जा ही नहीं सकते, और कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे हुकूमत ने बैन लगाया हुआ है, जिस पे जाना बिल्कुल मना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसे आइलैंड्स दिखाऊंगा, दुनिया के ख़तरनाक आइलैंड्स, और जिनके साथ कुछ बहुत ही ख़तरनाक कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं सईद क्रिएशन, और मैं हूँ आप लोग का दोस्त सईद अहमद। तो आइए मेरे दोस्तों, जानते हैं कुछ आइलैंड्स के बारे में। दुनिया का 10वें नंबर पे जो आइलैंड है वो है ग्रेनेड आइलैंड, जो कि स्कॉटलैंड के कब्ज़े में है। तो मेरे दोस्तों, ये आइलैंड ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस पे बहुत ही ख़तरनाक हथियारों का एक्सपेरिमेंट होता था, और इस पे बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं जिन पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पे आम इंसान का दाखिला ममनू है। बहुत ही ख़तरनाक वेपन्स का एक्सपेरिमेंट होता है इस आइलैंड पे, जो कि अभी भी होता है। कभी कभी इस आइलैंड पे अभी भी ख़तरनाक वेपन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस आइलैंड को भी बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड्स कहा गया है। नंबर 9, इज़ू आइलैंड, जापान। ये जापान के हिस्से का एक आइलैंड है जिसका नाम इज़ू आइलैंड है, और ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें 17 एक्टिव वोल्कन्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, जिनसे जहरीली सल्फ़र गैस निकलती है। सन 2002 में यहाँ हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि यहाँ के लोगों को 5 साल के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ लोग रहने के काबिल नहीं हो गए थे। और इस आइलैंड की बात यह है कि यहाँ पे रहने वाले सब लोगों के पास मास्क होना ज़रूरी है, क्योंकि मास्क के बगैर यहाँ लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 8, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ये ब्राज़ील का एक आइलैंड है जो कि स्नेक आइलैंड से मशहूर है। ये आइलैंड इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पे हर स्क्वायर मीटर पे कोई ना कोई सांप ज़रूर होता है, और इस आइलैंड पे इंसान तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। और अगर इस आइलैंड पे कोई भी इंसान गलती से चला गया तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस आइलैंड पे अगर कोई जाए और उसको सांप एक बार काट ले तो उसका बचना तो मुश्किल है और उसकी मौत तय है। तो इस आइलैंड पे लोग नहीं जा सकते। ये इंसानों की आबादी से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसे स्नेक आइलैंड कहा गया है। नंबर 7, साबा आइलैंड। ये एक कैरेबियन आइलैंड है जिसमें नीदरलैंड का कब्ज़ा है। ये 13 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, और ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि समुद्री तूफ़ान, हरिकेन्स इससे बहुत बार टकराए हैं। पिछले 150 सालों में इस रीजन के तमाम आइलैंड्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा हरिकेन्स इस आइलैंड से टकराए हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। और इसी आइलैंड पे एक एक्टिव वोल्कन भी है। फिर भी इस आइलैंड पे 2000 लोग रहते हैं। भले ऐसी ख़तरनाक आइलैंड पे लोग क्यों रहते हैं। वेगलिया आइलैंड, इटली। यह भी बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है, और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि सन 1348 में वेनिस शहर में एक प्लेग बीमारी फैल गई थी, और जिस भी मरीज़ की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी तो उस मरीज़ को इस आइलैंड पे भेज दिया जाता था। इस आइलैंड पे 10,000 से लेकर 1 लाख तक के मरीज़ों को भेजा गया था। सन 1920 में यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया था जिस पे बहुत ही ख़ास एक्सपेरिमेंट होते थे। उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, और उसने एक सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मुझे यहाँ के भूत बहुत ही परेशान करते थे और तंग करते थे, जिनकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। नंबर 5, रीयूनियन आइलैंड। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है जो कि फ़्रांस के कब्ज़े में है। ये एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। छोटा सा आइलैंड है लेकिन बहुत ही प्यारा आइलैंड है। ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इस आइलैंड पे सन 2011 से लेकर अभी तक बहुत ही शार्क अटैक हुए हैं। सबसे ज़्यादा शार्क अटैक इंसानों पे होने वाले इस आइलैंड में हुए हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है शार्क की आबादी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि इंसानों पे सबसे ज़्यादा शार्क अटैक होने वाला आइलैंड है ये। इसलिए अभी फ्रांस की हुकूमत ने इस आइलैंड पे लोगों का जाना मना कर दिया है। नंबर 4 आइलैंड हमारे पास जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। ये इंडिया का एक आइलैंड है, और ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। इस आइलैंड पे लोग तो रहते हैं, लेकिन उसका मॉडर्न सिविलाइजेशन से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही एग्रेसिव हैं, और आम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जब भारत सरकार ने इस
आइलैंड पे कुछ लोग भेजे हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ में, तो इन लोगों ने पकड़ के उन सबको कैद कर लिया था और बहुत ही मुश्किल से उन सब लोगों की जान बच गई थी। इन लोगों ने तीर से हेलीकॉप्टर और जहाज़ पे हमले भी किए और उसे पत्थर भी मारे। यहाँ के लोग बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए अब भारत सरकार ने इस आइलैंड पे जाने से लोगों को भी मना कर दिया गया है। और अभी 60 साल से यहाँ जो लोग रह रहे हैं सिर्फ वही लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कोई आम लोग अभी नहीं जा सकते। नंबर 3 पे हमारे पास जो आइलैंड है बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है, रेमरी आइलैंड, म्यांमार। ये आइलैंड बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है और इस आइलैंड के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं। इस आइलैंड पे बहुत ही ख़तरनाक मगरमच्छ रहते हैं जिनकी वज़न 910 किलो तक होते हैं। और अगर इस आइलैंड पे कोई भी इंसान इनका मेहमान बन के जाए तो ये सब उनको दावत देने के बजाय उसे दावत बनाकर उसके मज़े लेते हैं। इसी तरह इसी के साथ एक और कहानी भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड वार 2 में 1945 में ब्रिटिश और जापानीज़ के दरमियान लड़ाई चल रही थी, जिसमें जापानीज़ 400 सोल्जर इस आइलैंड पे चले गए थे और वो 400 जापानीज़ सोल्जर इन्हीं मगरमच्छों का शिकार भी बन गए थे। और यही स्टोरी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी दर्ज है कि जानवरों के ग्रुप ने सबसे ज़्यादा इंसानों की ज़िंदगियाँ लेने वाली यही कहानी है। तो मेरे दोस्तों, है ना ख़तरनाक, 400 इंसानों की ज़िंदगियाँ इन लोगों ने छीन ली थी। नंबर 2 पे हमारे पास जो आइलैंड है द बिकिनी एटोल पैसिफिक ओशन। ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। इस आइलैंड पे 1946 में बहुत से न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए गए थे और यहाँ की आबादी को आसपास के सारे आइलैंड्स में शिफ्ट कर दिया गया था। पे बहुत से हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी टेस्ट किए गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 23 न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे, जिनकी रेडिएशन की वजह से यहाँ पे शार्क की आबादी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इस आइलैंड में अब शार्क की आबादी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अभी इंसानों का इस आइलैंड पे जाना बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए अब इस आइलैंड पे जाना खुदकुशी के बराबर है। ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। पहले नंबर पे हमारे पास जो आइलैंड है फेरेलैंड आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस से 25 मील की दूरी पे यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट काम करते हैं। यहाँ पर 1946 से लेकर 1947 के बीच 47,000 लो लेवल रेडियो एक्टिव मटेरियल का वेस्ट फेंका गया था और इतने ड्रम्स में कि अगर कोई भी यहाँ पे लीक हो जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट वाइट शार्क की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, जो कि वो इसको बहुत ही ख़तरनाक बनाती है ना, बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड। तो इस तरह की बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेफ क्रिएशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।